तो गाइस एंजल वन की फाइनेंशियल ईयर 2023 की फोर्थ क्वार्टर की एंड एंटायर फाइनेंशियल ईयर 2023 की रिजल्ट आउट हो चुकी है एंड उसके साथ साथ एंजल वन ने अपनी इन्वेस्टर्स के लिए एक डिविडेंड भी अनाउंस कर दिया है। तो गाइस इस वीडियो में हम लोग इस कंपनी की रिजल्ट के बारे में तो डिस्कस करेंगे ही, उसके साथ साथ हम लोग इस कंपनी की डिविडेंड से रिलेटेड सब डिटेल्स भी चेक करेंगे। तो गाइस बिना टाइम वेस्ट के सबसे पहले हम लोग इस कंपनी की रिजल्ट चेक करते हुए इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो गाइस एंजल वन की फाइनेंशियल ईयर 2023 की फोर्थ क्वार्टर की एंड एंटायर फाइनेंशियल ईयर 2023 की ऑडिटेड स्टैंडअलोन फाइनेंशियल रिजल्ट आप लोगों के सामने है एंड यहाँ पे जितने भी सारे फिगर्स दिया हुआ है वो सब मिलियंस पे है। अब यहाँ पे सब फिगर्स मिलियंस पे तो दिया हुआ है, लेकिन डोंट वरी अबाउट इट, क्योंकि मैं हर एक फिगर्स को क्रोर्स में कन्वर्ट करने के बाद ही आप लोगों को बताऊंगा ताकि आप लोगों को भी समझने में आसानी हो। अभी देखो गाइस, यहाँ पे कंपनी की मार्च क्वार्टरली की रिजल्ट के साथ साथ एंटायर फाइनेंशियल ईयर 2023 का भी रिजल्ट दिया हुआ है, लेकिन सबसे पहले हम लोग इस कंपनी की मार्च क्वार्टरली की रिजल्ट के बारे में बात करेंगे, उसके बाद ही हम लोग FY 2023 की रिजल्ट के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम लोग इस कंपनी की इनकम से शुरू करते हैं। सो मार्च 2023 की क्वार्टर में कंपनी ने अप्रोक्सीमेटली 825.13 करोड़ का इनकम जनरेट किया है, और अगर यह दिसंबर 2022 के क्वार्टर एंड मार्च 2022 के क्वार्टर से कंपेयर किया जाए तो दिसंबर 2022 के क्वार्टर में कंपनी ने अप्रोक्सीमेटली 756.29 करोड़ का इनकम जनरेट किया था एंड मार्च 2022 के क्वार्टर में अप्रोक्सीमेटली 674.91 करोड़ का इनकम। तो अभी अगर इस कंपनी की इनकम ग्रोथ के बारे में बात करें तो एंजल वन ने मार्च 2023 के क्वार्टर में बोथ केसेस में, मतलब बोथ क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे एंड ईयर ऑन ईयर बेसिस पे, दोनों के दोनों ही केसेस में एक बहुत ही जबरदस्त पॉजिटिव इनकम ग्रोथ दिखाई है। तो अभी अगर इस कंपनी की एक्सपेंसेस के बारे में हम लोग यहाँ पे बात करें तो मार्च 2023 की क्वार्टर में कंपनी ने अप्रोक्सीमेटली 466.63 करोड़ का खर्चा किया है। दिसंबर 2022 के क्वार्टर में कंपनी ने अप्रोक्सीमेटली 456.07 करोड़ का खर्चा किया था एंड मार्च 2022 के क्वार्टर में अप्रोक्सीमेटली 404.43 करोड़ का खर्चा इस कंपनी ने किया था। तो अभी अगर यहाँ से इन तीनों क्वार्टर्स की नेट प्रॉफिट मार्जिन कैलकुलेट किया जाए तो मार्च 2023 की प्रॉफिट मार्जिन निकल के आ रही है समवेयर अराउंड 43.45%, दिसंबर 2022 के प्रॉफिट मार्जिन निकल के आ रही है समवेयर अराउंड 39.7% एंड मार्च 2022 के प्रॉफिट मार्जिन निकल के आ रही है समवेयर अराउंड 40.08% के आसपास। तो कंपनी की जो प्रॉफिट मार्जिन की ग्रोथ है वो भी कंपनी की इनकम ग्रोथ की तरह बोथ क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे एंड ईयर ऑन ईयर बेसिस पे पॉजिटिव में ही निकल के आ रही है। तो अभी अगर इस कंपनी की नेट प्रॉफिट मतलब प्रॉफिट आफ्टर टैक्स के बारे में बात करें तो मार्च 2023 के क्वार्टर में कंपनी ने अप्रोक्सीमेटली 264.57 करोड़ का प्रॉफिट पोस्ट किया है। मार्च 2022 के क्वार्टर में कंपनी ने अप्रोक्सीमेटली 202.26 करोड़ का प्रॉफिट पोस्ट किया था एंड दिसंबर 2022 के क्वार्टर में अप्रोक्सीमेटली 226.75 करोड़ का प्रॉफिट इस कंपनी ने पोस्ट किया था। तो कंपनी की जो प्रॉफिट ग्रोथ है वो भी कंपनी की प्रॉफिट मार्जिन एंड इनकम ग्रोथ की तरह पॉजिटिव में निकल के आ रही है, चाहे वो क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस के कंपैरिजन में देखा जाए या तो फिर ईयर ऑन ईयर बेसिस की। और रही बात कंपनी की ईपीएस की, मतलब अर्निंग्स पर इक्विटी शेयर की, तो मार्च 2023 की ईपीएस वैल्यू निकल के आ रही है बेसिक में 31.72 की, मार्च 2022 की ईपीएस वैल्यू निकल के आ रही है बेसिक में 24.42 की एंड दिसंबर 2022 की ईपीएस वैल्यू निकल के आ रही है बेसिक में 27.2 की। तो कंपनी की जो ईपीएस की ग्रोथ है वो भी कंपनी की बाकी ग्रोथ की तरह बोथ क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे एंड ईयर ऑन ईयर बेसिस पे पॉजिटिव में ही निकल के आ रही है। सो अभी अगर ओवरऑल देखा जाए तो एंजल वन ने मार्च 2023 के क्वार्टर में हर एक जगह पे कम या ज्यादा पॉजिटिव ग्रोथ दिखाई है। सो एट द एंड ऑफ द डे मार्च क्वार्टरली की जो रिजल्ट है वो बहुत ही जबरदस्त निकल के आ रही है। एंजल वन ने मार्च 2023 के क्वार्टर में बहुत ही जबरदस्त परफॉर्म की है। तो अभी अगर इस कंपनी की FY 2023 के रिजल्ट के बारे में बात करें तो फाइनेंशियल ईयर 2023 में कंपनी ने अप्रोक्सीमेटली 3001.68 करोड़ का इनकम जनरेट किया है। तो अभी अगर ये FY 2022 से कंपेयर किया जाए तो FY 2022 में कंपनी ने अप्रोक्सीमेटली 2273.58 करोड़ का इनकम जनरेट किया था। तो जो कंपनी की इनकम ग्रोथ है वो यहाँ पे पॉजिटिव में निकल के आ रही है। उसके बाद अगर कंपनी की एक्सपेंसेस के बारे में बात करें तो फाइनेंशियल ईयर 2022 में कंपनी ने अप्रोक्सीमेटली 1450.53 करोड़ का खर्चा किया था एंड FY 2023 में कंपनी ने अप्रोक्सीमेटली 1820.56 करोड़ का खर्चा किया है। तो यहाँ पे अगर इन दोनों फाइनेंशियल ईयर्स के नेट प्रॉफिट मार्जिन कैलकुलेट किया जाए तो FY 2023 की नेट प्रॉफिट मार्जिन निकल के आ रही है समवेयर अराउंड 39.35% एंड FY 2022 की प्रॉफिट मार्जिन निकल के आ रही है समवेयर अराउंड 36.2% के आसपास। तो कंपनी की जो प्रॉफिट मार्जिन की ग्रोथ है वो भी कंपनी की इनकम ग्रोथ की तरह पॉजिटिव में निकल के आ रही है। बाकी अगर कंपनी की नेट प्रॉफिट मतलब प्रॉफिट आफ्टर टैक्स के बारे में बात करें तो FY 2023 में कंपनी ने
अप्रॉक्सीमेटली 881.74 करोड़ का प्रॉफिट पोस्ट किया है। FY 2022 में कंपनी ने अप्रॉक्सीमेटली 614.87 करोड़ का प्रॉफिट पोस्ट किया था। तो कंपनी की जो प्रॉफिट ग्रोथ है वो भी कंपनी की प्रॉफिट मार्जिन एंड इनकम ग्रोथ की तरह पॉजिटिव में निकल के आ रही है। और रही बात कंपनी की EPS की, मतलब अर्निंग्स पर इक्विटी शेयर की, तो FY 2023 की EPS वैल्यू निकल के आ रही है बेसिक में 105.9 की एंड FY 2022 की निकल के आ रही है 74.52 की। तो कंपनी की जो EPS की ग्रोथ है वो भी पॉजिटिव में ही निकल के आ रही है बाकी ग्रोथ की तरह। तो अभी अगर ओवरऑल देखा जाए तो फाइनेंशियल ईयर 2023 में भी कंपनी ने हर एक जगह पे कम या ज्यादा पॉजिटिव ग्रोथ दिखाई है कंपेयर टू FY 2022। तो कंपनी की जो ओवरऑल इंटर फाइनेंशियल ईयर 2023 की रिजल्ट है वो भी बहुत ही बढ़िया निकल के आ रही है। सो एट द एंड ऑफ द डे एंजल वन ने बोथ मार्च क्वार्टर की रिजल्ट में एंड FY 2023 की रिजल्ट में बहुत ही जबरदस्त परफॉर्म की है। मतलब ओवरऑल जो रिजल्ट है वो बहुत ही जबरदस्त निकल के आ रही है एंजल वन के लिए। तो गाइस ये तो हो गया कंपनी की रिजल्ट, कंपनी ने कैसे परफॉर्म की है। अभी अगर इस कंपनी की डिविडेंड के बारे में बात करें तो गाइस एंजल वन के इन्वेस्टर्स को पर शेयर 4 रुपए का डिविडेंड मिलने वाला है फ्रॉम दिस कंपनी एज द फाइनल डिविडेंड फॉर फाइनेंशियल ईयर 2023। अभी यहाँ पे एंजल वन की बोर्ड मेंबर्स ने डिविडेंड तो अनाउंस कर दिया लेकिन ना तो रिकॉर्ड डेट अनाउंस किया है और ना ही पेमेंट डेट। बाकी वो दोनों अनाउंस होते ही मैं आप लोगों के साथ डिटेल में शेयर कर दूंगा। लेकिन आई थिंक यहाँ पे डिविडेंड अनाउंस हो गया है तो विद इन 30 डेज एंजल वन की बोर्ड मेंबर्स जो है वो रिकॉर्ड डेट एंड पेमेंट डेट अनाउंस कर ही देंगे। बाकी वो दोनों अनाउंस होते हैं मैं आप लोगों के साथ शेयर कर दूंगा, डोंट वरी अबाउट इट। तो गाइज दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। अगले वीडियो में मिलते हैं गाइज। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड स्टे सेफ।